हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन। जनाब, आज खेले गए 2 मैचेस और एक वक्त में ऐसा लगा कि शायद बांग्लादेश इंडिया को हरा देगा और बारिश हो गई तो भी सिचुएशन कुछ चेंज हो गई और हर कोई ये बात करने लगा कि क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया को हरा देगा। और बहुत सारे ऐसे फैंस जो सोच रहे हैं कि कुछ भी करके पाकिस्तान आगे पहुंच जाए, उनकी उम्मीदें ज़रूर जाग गई, लेकिन फिर ये उम्मीदें हो गई कम। इसके बारे में आज बात होगी कि किस तरह से आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ और आज का दूसरा मैच था जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड्स। जिस नेदरलैंड से हम बड़ी मुश्किल से जीते और जिस जिम्बाब्वे को हम हरा नहीं सके, उससे आज हमने देखा दोनों का जब मुकाबला हुआ तो नेदरलैंड ने जिम्बाब्वे को मार दिया। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई है इस ग्रुप में। इस हवाले से आगे चलकर बात होगी और अपने कल के मैच के लिए ऑब्वियसली वी आर रेडी टू टॉक अबाउट दैट। हमने कल फेस करना है साउथ अफ्रीका को, तो क्यों ही हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब जो हमारे अगर मगर वगर के चांसेस थे उसकी क्या सिचुएशन बनी है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस रिपोर्ट। तो यू सॉ द रिपोर्ट। अब अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, हम आएंगे ऑब्वियसली वी गोइंग टू डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस के आज का मैच कैसा हुआ अगेंस्ट इंडिया बांग्लादेश का। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ये उम्मीद है। मैंने तो ये सोचना ही छोड़ दिया है। तो ये कौन सी ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हुए लोग, मुझे भी कोई एक्सप्लेन करे, मुझे नहीं समझ आ रही। उम्मीद पे दुनिया कायम है बस बट मसला सारा ये है, मुझसे भी आपसे हम सब से लोग बात कर रहे होते हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, यानी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना करे। तो उन सब से पहले मेरा सवाल ये होता है कि बहुत से लोग थे कि देखें जी, ये बारिश के बाद बांग्लादेश को खिला दिया और ये हो गया और वो हो गया, ज़्यादती है और ये वाइड नहीं दी। और मैंने कहा भाई ये मुझे बता दें, आप गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान अपने दोनों मैच बड़े अच्छे तरीके से जीत जाएगा? नहीं देखें वो तो एक अलग बात है और वो हो जाएगा और यूँ होगा, लेकिन अब तो चांस ही नहीं है। मैंने कहा भाई आपसे मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक मैच आप बहुत बुरा हारे, एक मैच आप करीब आके हारे, एक आप जीत गए। अब अगले 2 मैचेस में जब आपकी टीम की परफॉर्मेंस या हमारी टीम की परफॉर्मेंस जब ख़त्म होगी, फिर हम ये कह सकते हैं कि जी कुछ अगर ये हो जाता और हम क्वालिफाई कर जाते। सही। अभी तो इस वक्त जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है उस पर तो ये बात करते हुए भी ऑनेस्टली शर्म आती है कि भाई हम ये सोच रहे हैं, लेकिन हम देखें तो हम कर क्या रहे हैं और आगे हमारा ये हम कैसे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेलेंगे, किस तरह से हम अगर जीतते हैं तब हम चीज़ों पे बात करें। लेकिन अभी तक की जो हमने क्रिकेट खेली वो तो इस काबिल नहीं है, अच्छा नहीं लगता कहते हुए। हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी टीम है कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। जो बाकी टीमों ने क्रिकेट खेली, हमने तो उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। ये एक सच्चाई है कि हमने जीते हुए मैचेस हारे और किस बुरे तरीके से हारे। अपनी गलतियों के बारे में हम सोचें तो हम वाकई डिजर्व नहीं करते। और जो हम मैचेस बड़े मार्जिन से जीत सकते थे वो भी हमने मुश्किल से जीते। नहीं मुश्किल, चले वो जीत गए, मैं वो तो चले मतलब जीत गए और बेहतर कलरफुल विन, बट वी डिडंट हैव दैट। वो तो मैं ये कल भी हम परसों भी ये बात कर रहा था कि हमारे बॉलर्स ने हमारी लाज रखी हुई है। आप अपनी बैटिंग के बारे में तो सोचें कि आपकी बैटिंग किस तरह से खेल रही है। आज नेदरलैंड जिस तरह जिम्बाब्वे की बॉलिंग पे खेल रही थी और आप सोचें आपकी बैटिंग ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट किस तरह खेला है। बाय द वे वैसे आपने कहा था नेदरलैंड, मैं तो जिम्बाब्वे ही कह रहा था, समझ रहा था। मैंने तो नेदरलैंड्स को सिर्फ इसलिए चूज कर लिया था बिकॉज़ यू चोज जिम्बाब्वे। नहीं, ये आप नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, आपने कहा था। अंडर प्ले कर रही हूँ मैं, कभी जरूर नहीं किया। तो खैर आप सोचें ना कि उस टीम से हम हारे हैं, तो वही बार बार समझ नहीं आ रहा था कि बैठ के जब मैं यार इनसे हम कैसे हार गए। तो हम इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं। अब ये देख लें आप, मैं परसों जब अकील साहब से बात हो रही थी खिलाड़ियों की फ़िटनेस के हवाले से, भाई लग रहा था कि फ़िटनेस के मसाइल हैं। अब फ़खर जिस किस्म का प्लेयर है वो तो नहीं चाह रहा होगा ना खेलना, वो नहीं था फिट, आपने उसे टीम के साथ रखा, आपने उसे सिलेक्ट किया। अब प्रेशर ये था कि जी वो अनफिट प्लेयर ले गए, नहीं खिला रहे हैं, आपने उसको कहा कि नहीं जी खेल लो जाके। अच्छा खेलो भी 4 नंबर पे। सही। भाई वो नहीं फिट था तभी एक मैच खेला और उसके बाद अब फिर ये जो बात आ रही है कि जी कल के मैच के लिए अवेलेबल नहीं, बल्कि टूर्नामेंट से अब जो भी मैचेस हैं बाहर हैं। तो हम इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। शाहीन ठीक है, बुरा नहीं किया, बट वो उस 100% तो नहीं है। तो ये कौन आपको कह रहा था, किसने आपको मशवरा दिया था कि आप इस तरह की टीम सेलेक्ट करें?
तो हम जब ये गलतियां कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जी बारिश हो जाए किसी के मैच में, कोई टीम किसी को मार दे, हमारा चांस बन जाए, तो हमें अफसोस होता है ना कि हम तैयारी ही नहीं पूरी कर रहे थे जिस तरह से करनी चाहिए थी इन कंडीशंस की, फिर टीम सिलेक्शन हमने नहीं की। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम सब चीज़ें सही भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी कुछ ना कुछ मुआवजा हो जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, मूविंग ऑन, आज के मैच के ऊपर जरा बात कर लेते हैं। आई थिंक इंडिया गॉट अनलकी बिकॉज ऑफ द रेन। बात आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, क्योंकि अनलकी तो मैं नहीं इस लिहाज से कहूँगा कि आखिर में वो जीत गए। नो बट आपने 180 से ऊपर का एक स्कोर क्रिएट करा और उसके बाद वो हैपन। देखिए आपने 185 मेरे ख्याल से 185 किया, 184 किया, 185 का टारगेट था। बड़ा शानदार स्टार्ट बांग्लादेश ने लिया। लिटन दास जिस तरह खेल रहे थे, इंडिया अंडर प्रेशर था, और जब बारिश नहीं हुई तो नुकसान मेरी नज़र में, आप वैसे देखिए एक सेट बैट्समैन जब बाहर जाता है और उसके बाद वापस आता है, आसान नहीं होता। प्लस इतना आसान बांग्लादेश के लिए टारगेट हो गया, सारी विकेटें उनके हाथ में, 9 ओवर में शायद 84 रन बनाने थे। भाई वो जो घबराहट शकीब साहब की थी, मेरी समझ ही नहीं आ रहा था। उनको तो खुश या मुस्कुराहट आनी चाहिए थी, और वो थोड़ी सी उनकी जो उनको जो देखा उससे मुझे लगा कि भाई ये बाकी जो बैट्समैन इतना अच्छा भी खेल के आए, पावर प्लेयर 7 ओवर, इन्होंने तो उन्हें परेशान कर दिए। ये तो इतनी आराम से आप चेस कर सकते हैं, भले वो बड़ा अच्छा रन आउट हो गया, आउट हो गया लिटन दास, लेकिन जब शकीब गया आपको टारगेट करना था अश्विन को, आपने उसे टारगेट ही नहीं किया। सही, अश्विन पे तो रन आने चाहिए थे ना। आप अगर 15-15 रन लेते मैच खत्म था। 9 रन 10 रन कहाँ रुकते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि अभी भी इंडिया कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा था। बांग्लादेश ने ये जीता हुआ मैच हारा, उनके लिए बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आपने खेला ही नहीं शकीब को, जिस तरह इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, T20 का ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलता है, यहाँ से तो उसे मैच जिताना चाहिए था। सही। ये तो बड़ा एक जीता हुआ मैच बांग्लादेश हारा है। इंडिया ने तो बाद में बड़ा अच्छा कमबैक किया। आप जो बात कर रही थी वही कि अगर मैच पूरा होता तो मुश्किल होती 185, बट ये तो बड़ा आसान हो गया था। ये आसान हो क्योंकि गया, आखिर में आपने 10 रन से कम का एवरेज आपने जो है वो रन रेट चेस करना है, और उसके बाद 10 विकेटें आपके हाथ में। अब इससे आसान क्या होता। बट इंडियन बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बड़ा अच्छा कमबैक किया और शानदार तरीके से मैच जीता। अब एक टीम इस तरह से जीत रही है तो फिर वो डिजर्व करती है ना सेमीफाइनल में जाना। सही। वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बड़ा अच्छा छोटा टोटल करके भी बड़ा अच्छा खेले थे। आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अ बिगर टीम, एक्सपीरियंस टीम, के वो जब उनको मौका मिलता है दे आर नॉट गोइंग टू लेट इट गो। और बारिश के बाद जब हमने देखा कि कमबैक किया वो बहुत ज़बरदस्त था। वेल यहाँ पे लेना है हमें ब्रेक, वापस आएंगे तो ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने जो कल का मैच खेलना है उसके लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ फ्लाइंग मॉम इज ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। वेलकम बैक अगेन। कैंडी सेलिब्रेट करता है उन खास दोस्तों को जो जिंदगी में लाते हैं खास मिठास, क्योंकि दोस्ती की मिठास के लिए बना है कैंडी, क्योंकि कैंडी में वो खास बात है जो किसी और में कहा। जनाब, तो आप भी ले आए अपनी ज़िंदगी में मिठास अपने दोस्तों के साथ। हैव अ कैंडी, हैव लिटिल स्वीटनेस इन योर लाइफ। हम बात करेंगे दोबारा से ज़रा मैचेस के बारे में। मैच है कल का बड़ा तगड़ा पाकिस्तान के लिए। अब साउथ अफ्रीका इतना ज़बरदस्त खेलती भी आ रही है और ऑब्वियसली हमें ये परेशानी है कि हमारी टीम इतना अच्छा नहीं खेलती भी आ रही है। सो वी आर लिटिल वरिड कि कल के लिए क्या कॉम्बिनेशन होगा। ज़मान की खबरें आ रही हैं दैट ही इज़ नॉट रियली फिट। सो इस सारी सूरत हाल पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात करेंगे मज़ीद भी। ये स्टैट्स ज़रा क्लोज हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टैट्स में पाकिस्तान ऊपर है और ऊपर ही रहे। वी होप हाई। ऐसी बात नहीं है कि वी थिंक दैट पाकिस्तान कल जीत नहीं सकता, बट द काइंड ऑफ अ शो पाकिस्तान हैज़ रियली पुट अप, इट हैज़ बिन लिटिल डिसअपॉइंटिंग, दो वी वांट टू टॉक गुड कि पाकिस्तान कल अच्छा करेगा। देखिए, दुआ है, ख्वाहिश है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस किस्म की क्रिकेट खेलती है वो कुछ भी कर सकती है। अनप्रेडिक्टेबल है, सबको पता है। बट ये जो चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नसीम की भी सुनी, और जो एक हमारा नया रवैया एक आ गया है ना कि जी किस्मत नहीं है, नसीब में नहीं है। भाई आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप किस्मत और नसीब से आगे बढ़ें। अगर बारिश हो जाती तो मैं शायद कह दूं कि नसीब में नहीं था, कुछ और हो गया। लेकिन आप जब जाते हैं तो तैयारी के साथ जाते हैं। जब आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं। हमेशा ऑस्ट्रेलिया की किस्मत होती है, कुदरत भी उनके साथ होती है, क्योंकि वो अच्छे हैं, वो मेहनत करते हैं, वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। इंग्लैंड ने कल न्यूजीलैंड को मारा, उन्हें पता था, उनकी तैयारी थी, उनके पास उस किस्म के क्रिकेटर मौजूद थे। आप जब काम नहीं करते, आप अच्छी टीम सेलेक्ट नहीं करते, यहाँ
डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी बेहतर नहीं करते तो आप मीडियोकर रहते हैं। हम एक दरमियाने दर्जे की टीम है, तीसरे चौथे नंबर की, और बाज़ वक़्त उससे नीचे भी चले जाते हैं, लेकिन जो टॉप पे टीमें होती हैं वो किस्मत से ज़्यादा अपनी एबिलिटी पे जो है उस पर भरोसा करती हैं। उन्हें पता होता है कि जी हमारी पूरी तैयारी है, हमारा बैकअप स्ट्रॉन्ग है, अगर एक बंदा अनफिट होगा तो 2 बंदे तैयार हैं, हमारी कोई ऐसी तैयारी नहीं है। जहां हमें कंडीशंस मिलती हैं, हमें एडवांटेज हालांकि इतना बड़ा है कि हमारी जितनी बड़ी बॉलिंग है उस दुनिया के किसी बैटिंग को दे दो तो वो दुनिया किसी भी टीम से जीत के दिखा देगी। लेकिन हमारी बैटिंग का प्रॉब्लम ये है कि हमारी बैटिंग निचले दर्जे की जो टीमें उनके जैसी है। बड़े बड़े नाम हैं, ज़रूर वो अच्छा करते भी आए, बट वो 1-2 प्लेयर आपको कभी भी टूर्नामेंट नहीं जितवाते। अब आज सूर्य कुमार यादव थे, कल पिछले मैच में भी है, अभी बीच में से आके जिस तरह से तेज़ खेल गए, कोहली उनके गिर्द खेल रहा था, 145 का स्ट्राइक रेट है। मुझे आप बता दें हमारा कौन सा प्लेयर है जो दरमियान में आके एक ऐसी इनिंग्स खेल जाए इन कंडीशंस में? नहीं है ना। तो कहाँ से हम 180 करने के काबिल ही नहीं बन रहे। जब हम 180-85 नहीं करेंगे, वो तो बॉलर्स को सलाम है कि वो हमें मैचेस जितवाते आ रहे हैं, और आगे भी अगर हम जीतेंगे तो उन्हीं की बदौलत जीतेंगे। ये भी तो बात है ना कि हम 180 की बात भी नहीं करते, हम तो बात करते हैं कि 150-160 is going to be a safe total. So if we want to just save ourselves, probably that's not going to make us win the matches mostly. Anyways, अब चलते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट अकील अहमद की जानिब और उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं, प्रैक्टिस के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं और फ़खर जमान की जो खबर आई है उसकी क्या रियलिटी है। वो अकील, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अहम तरीन मैच में कल सिडनी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगे। ये मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के शाम 7 बजे शुरू होगा। इस मैच की तैयारी के लिए कौमी शहीनों ने सिडनी स्टेडियम में 3 घंटे पर मुश्तमिल प्रैक्टिस सेशन किया, जिसमें शहीनों ने फील्डिंग की ड्रिल्स की, जबकि फ़िटनेस पर खसूसी तवज्जो दी गई। बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर मशक़ें की गई। लेकिन ये इस मैच से पहले पाकिस्तान को एक धचका लगा है। शायकीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। फ़खर जमान जिन्होंने घुटने की इंजरी से निजात पा ली थी, वो एक बार फिर घुटने की इंजरी का शिकार होकर ना सिर्फ जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच से बल्कि T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए हैं। जो हमारी इतलात हैं उनकी जगह पर मोहम्मद हारिस और खुशदिल शाह को मौका दिए जाने का इम्कान है, लेकिन इस बारे में हतमी फ़ैसला टीम मैनेजमेंट की मीटिंग में होगा। कभी इम्कान है कि खुशदिल शाह को मौका दिया जाए। जहाँ तक बात है जनूबी अफ्रीका की, तो जनूबी अफ्रीका ने दोपहर 2 से 5 बजे तक प्रैक्टिस सेशन किया, जिसमें उन्होंने भरपूर मशक़ें की। वो भी पूरी तैयारी के लिए मैदान में उतरेंगे। जहां तक बात है, दोनों टीमों में अब तक T20 क्रिकेट में 21 बार आमना सामना हो चुका है। पाकिस्तान ने 11 मैचों में फतह समेटी, जबकि जनूबी अफ्रीका 10 मैचों में फाते रहा। ये 22वां टाकरा होगा जो जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के माबैन सिडनी स्टेडियम में होगा। इस मैच के लिए शायकीन की एक बड़ी तादाद जो है वो स्टेडियम का रुख करेगी, और पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है यहाँ पर वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेगी। जहाँ तक बात है, ये मैच जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस मैच में फ़तह समेटता है तो उसके सेमीफाइनल तक पहुँचने के इम्कानात तो बिल्कुल मादूम हो चुके हैं। लेकिन वो एक अच्छे जो है अपने मोराल हाई कर सकता है, ताकि जो 6 नवंबर को मैच है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आखिरी मैच, उसमें भी वो एक अच्छे मोराल के साथ जाएगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान टीम जो है जनूबी अफ्रीका को चारों शाने चित करती है या फिर जिम्बाब्वे और भारत की तरह शिकस्त खाती है। इसका फैसला कल सिडनी स्टेडियम में होगा। तो अकील ने तो हमें सम अप कर दिया है कल के लिए कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और अब तक हम कहाँ स्टैंड करते हैं अगेंस्ट प्रोटीज। लेकिन आई हैव टू लिसन फ्रॉम द प्रोटीज साइड व्हाट दे हैव टू से अबाउट टुमारोज मैच। तो सुनते हैं कि मिलर ने क्या कहना है। Well, what Miller had to say was, वो ये कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हमें हर विकेट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपना एक गेम डालना पड़ेगा कल के मैच के लिए, और क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। लेकिन जो इससे पहले हमने देखा है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में, वेल आई हैव टू से कि यू रियली डोंट हैव टू पुट अप लॉट ऑफ एफर्ट टू टेक एवरी विकेट विद द काइंड ऑफ अ शो वी हैव शोड। हाय, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग का मुजाहिरा किया है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी कल के मैच के लिए होप्स बहुत हाई हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमें खेलना कैसे। लेट्स फॉरगेट व्हाट वी हैव डन सो फार।
So what is going to happen really कल ऑस्ट्रेलिया के 7 बजे, यानी obviously there is going to be a little do factor over there. जिस तरह किस तरह से मैं मैच, should we go for batting first or if we win the toss? मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करनी चाहिए हमें, बैटिंग करनी चाहिए। और हमने अगर 160 भी कर लिए तो हमारे बॉलर्स में, इसलिए ही कह रहा हूँ ना कि हम वो बात ही क्यों करें कि जो मुश्किल है, जो मुश्किल है, जो चीज़ हो सकती है उस पर बात हो कि जी 160 अगर आप कर लेंगे तो आपकी बॉलिंग ज़रूर ऐसी है कि वो फिर आपको जितवा देगी। लेकिन 160 अब मैं कहूँ कि जी 180 भी कर लें, 100 तो जो आसान नहीं है ना। अभी तो आप 160 कर लें क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि कल हो सकता है वो महाराज की जगह तबरेज शमसी को ले आएँ, क्योंकि सिडनी में वो ज़्यादा परेशान करेगा। और यहाँ पाकिस्तान में देखा भी है जब वो आए थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर T20 में परफॉर्म किया, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो शमसी को खिलाएं महाराज की जगह। बाकी उनके सारे तेज़ बॉलर हैं और तेज़ बॉलर से हमारी भी मुकाबले के तेज़ बॉलर हैं, तो अब बैट्समैन जो हैं हमारे उनके और ज़्यादा ट्रायल होंगे। वो हम जो डरा के भगाते हैं ना, अब हमारे भी जो शुरू के भी बैट्समैन और बाद के भी, उनको भी पता चलेगा मुकाबले की उनकी भी बॉलिंग कि दूसरी टीमें कैसा फील करती है हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट। तो इसलिए मैंने आपसे 160 की बात की, आपके 200 कर दूं, लेकिन रियलिटी ये कि अगर 160 भी पहली बारी करके कर लें तो हम साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बैटिंग के दोनों तरफ से ट्रायल होंगे, हमारे ज़्यादा होंगे। राइट, आई रियली हैव टू थिंक व्हाट इज गोइंग ऑन एज फार एज फ़खर ज़मान की खबर के बाद कि अब ऑर्डर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे लेना एक ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक अगेन। तो हम बात कर रहे थे हु इज़ गोइंग टू प्ले फ़खर ज़मान की जगह पर। फ़खर ज़मान की जगह पर खुशदिल या हैदर को होना चाहिए था। वैसे तो हैदर ने भी कुछ नहीं किया। नहीं, हैदर तो जिस तरह से आउट हुए मुझे तो नहीं लगता कि वापस उन्हें, आप फिर फील्डिंग भी उनकी देखी, हो सकता है कि अब खुशदिल ही बचें, कहा जाएगा कि जी आप भी आ जाएं, टेक द ऑनर, आप भी आ जाएं, वो यही होगा। आखिरी वक्तों पे आपके पास ऑप्शन ही लिमिटेड हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली खुशदिल वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब देखें कैसे खेलते हैं। बदकिस्मती तो ये है कि मिडिल ऑर्डर होते हुए भी आपको शादाब और नवाज़ को पहले भेजना पड़ रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें ख़ुद अपनी जो सिलेक्शन उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो ये हमारा मिडिल ऑर्डर है। तो जो मिलर ने भी बात की कि जी जल्दी से कोशिश करेंगे कि मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर डालें ऊपर से आउट करके, तो उनका भी यही टारगेट होगा। और लेट्स सी क्या होता है। अफसोस इसीलिए हो रहा है कि हमने अभी तक अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, और कोशिश और दुआ यही है कि अपना कल बेस्ट दे दें, डिफेंसिव अप्रोच से हट के जाएँ और अटैक करें। हमने बाकी टीमों को भी देखा कि वो जो कामयाब हुए हैं वो एकदम से अटैकिंग मोड में आए, और हमें वही नुकसान अच्छा, हुआ। हमें एक प्लान एज फार एज आवर बैटिंग इज कंसर्न्ड, ऑब्वियसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, बट वी हैव टू मेक अ प्लान अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन बैटिंग एज वेल। लेट्स नॉट फॉरगेट कि एक के बाद एक कोई ना कोई चल जाता है, चल नहीं जाता दे वर्क हार्ड टू बी देयर एनीवेज। तो हमारा प्लान किन किन खास बल्लेबाजों के अगेंस्ट होगा? देखिए, मुझे लगता है कि शाहीन अगर तो जिस तरह से अभी बॉल करते हुए आए हैं तो इतनी परेशानी शुरू में ओपनर्स को नहीं होगी, और हो सकता है कि वो डिकॉक मार भी लगा दें। तो इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू कम विद शाहीन और यू कुड कम विद नसीम एंड रऊफ? कहूँगा कि हम रऊफ के साथ क्यों नहीं कोशिश करते कि पहला ओवर ही रऊफ को दें, तेज रऊफ के साथ आएँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। राइट, क्योंकि हम जो सोचे हुए होते हैं हमने वो सोचा होता है, हमने आज तक ओपनर नहीं चेंज किए, तो बॉलिंग वाला क्यों कर देंगे। तो वही नसीम और शाहीन के साथ होगा। फिर अगर उन्होंने थोड़ा सा अटैक किया तो फिर हारिस आ जाएंगे। तो यही दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। एनीवेज, हमें अभी ये भी आपको बताना है कि रिजवान हैज़ लॉस्ट हिज पोजीशन रैंकिंग में, और उस पर एक रिपोर्ट है, वो ज़रूर आपको दिखाते हैं। इस पर मज़ीद भी बात होगी कि रिजवान इज़ आउट ऑफ फॉर्म, व्हाई, व्हाट हैपेंड। सो वी रियली हैड अ लुक एट द रैंकिंग्स। हम रिजवान के बारे में बात कर लेते हैं। रिजवान वाज वन प्लेयर हु वाज परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, लेकिन उसको मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। ऊपर नीचे तो होते रहते हैं। यू हैव समथिंग एल्स टू से? देखिए, फर्स्ट से सेकंड पे आ गए, बात रैंकिंग की है ही नहीं। मसला सारा ये है कि वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे, मैं हमेशा से ही बात कर रहा था, आइडियली वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, रन भी कर रहे थे। जो कोशिश होनी चाहिए थी वो किसी न किसी तरह स्ट्राइक रेट के खाने को बेहतर करने की। मसला सारा ये हुआ कि हर आदमी यही बात कर रहा था, बाबर पे भी, रिजवान पे, कोई ये तो कह ही नहीं रहा था कि वो अच्छा नहीं कर रहे। उस पर वो कोई नाराज़ हो जाता था, कोई किसी और पे बात कर देता था, कोई कहता था कि जी अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे,
हम मसला सारा यही है ना कि अगर कोई आप पे तनकीद भी करता है तो आप उसको यही समझ रहे होते हैं कि नहीं हम ठीक हैं। और जब कोई भी स्पोर्ट्समैन उस जगह पे आके रुक जाए कि बस मैं ठीक हूँ और जो मैं कर रहा हूँ सही है, वहाँ से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने अपने आप को बेहतर करना होता है। अगर आप ये समझ जाएं कि जी बस अब एंड है और अब मैं ही, जो ये मेरी परफॉर्मेंस है, जो मैं खेल रहा हूँ वो बेस्ट है, तो फिर आप अगर ऊपर नहीं जाते, आप तो फिर रुकते नहीं, आप फिर नीचे आते हैं। वैसे तो बहुत सारे केसेस में, बट स्पेशली अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें, उसका अपना मुकाबला अपने आप से होता है। यू हैव टू मेक योरसेल्फ बेटर आफ्टर लुकिंग एट योर ओन सेल्फ। एनीवेज, इस पर भी बात होती रहेगी हमारी आगे चलकर। हम वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट रिजवान एंड अदर बैट्समैन ऑल द वे। बट आज का दूसरा मैच जिस बारे में बात करें, दैट वाज नेदरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे। रिपोर्ट देखें। अचीवमेंट तो जनाब नेदरलैंड्स की है, टू बी एबल टू एक्चुअली क्वालिफाई एंड देन टू बी एबल टू विन अगेंस्ट इफ इवन एक दो टीमें या जो भी कुछ है, लेकिन यहाँ से वो लेकर बहुत कुछ जा रहे हैं आगे। बिल्कुल। और पता है हुआ ये कि सिकंदर रजा ने बड़ा अच्छा एक स्टार्ट ले लिया था और लग रहा था कि अगर वो खड़े रहे तो 150-60 के करीब हो जाएगा, लेकिन सिकंदर रजा ने भी थोड़ी सी जल्दी कर दी। बट क्या आला टूर्नामेंट खेल रहे हैं वो, क्या बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम। सिंगल हैंडेडली जिम्बाब्वे को जितवाते जा रहे हैं। तो एक प्लेयर अगर अपने आप को बेहतर बनाना चाहे तो सिकंदर रजा उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अब आप अगर नेदरलैंड की बात करें तो नेदरलैंड के लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिम्बाब्वे की टीम को उन्होंने हराया, और अब इस वर्ल्ड कप में वो एक मैच भी सेकंड राउंड में क्वालिफाई करके जीत के लिए जा रहे हैं। तो आगे उनकी टीम बेहतर से बेहतर होगी। और मैंने बॉलिंग भी देखी, बैटिंग भी नज़र आ रहा है कि वो लोग बेहतर हो रहे हैं। और अगर थोड़ा सा वो लोग और अपना इस खेल पे तवज्जो दें, क्योंकि फिटनेस के तो ऐसे इशू हैं नहीं, और जिस तरह से खेल तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है, हॉलैंड की टीम आगे चल के बेहतर क्रिकेट खेल सकती है। तो एक चीज़ तो ये कि ये जो एसोसिएट कंट्रीज आ रही हैं अब ऊपर, तो उनकी टीमें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। और मुझे लग ये रहा था कि जैसा हमने देखा कि प्रेशर में आके आउट, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली, बड़ी खुली क्रिकेट खेली और 2 ओवर पहले ये टारगेट सारा अचीव कर लिया। तो उसके लिए बड़ा उनको क्रेडिट जाता है कि शानदार परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। ट्रू दैट। कल चूंकि जनाब एक ही मैच है और मैच है पाकिस्तान का, तो मैं ये पूछूंगी नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वी हैव टू सपोर्ट पाकिस्तान बिकॉज वी विल ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान। तो कल उम्मीद करते हैं जब हम वापस यहाँ पे बैठेंगे ना, तो हम पाकिस्तान की जीत की बात कर रहे होंगे। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया है ख़त्म। सी यू लेटर इन कुछ क्रिकेट हो जाए। बाय बाय।